वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल दो कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, सुपरजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका आज का प्राइस 457 458 के आसपास का नजर आएगा। 3.5% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन इंट्राडे में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका अगर आप लंबी दूरी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो लंबी दूरी में वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी, लेकिन अप ट्रेंड का पैटर्न स्टॉक का लॉन्ग टर्म में मेंटेन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका अगर ऑल टाइम है गूगल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो अराउंड 620 रुपीज के करीब का इसका ऑल टाइम हाई का लेवल हमको देखने को मिल रहा है। तो 620 621 के आसपास ऑल टाइम हाई का जोन है, लेकिन यही पर्टिकुलर लेवल अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर देखोगे तो वहां पर स्विंग हाई मिलने के कारण लेवल और भी ऊपर का नजर आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गूगल चार्ट्स के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं होता, तो वो लेवल हम देख नहीं सकते। तो यहाँ के हिसाब से 620 इसका हाईएस्ट लेवल है, और वहां से आप देख सकते हो अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी गिरावट में, डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक हमको नजर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे इस कंपनी के बारे में जो एक रिपोर्ट मार्केट में आ रही है उसके तरफ। तो एमके ग्लोबल की तरफ से इस स्टॉक के ऊपर एक ब्रोकिंग रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर इन्होंने अपना रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर ऐड का कर दिया है। सुपरजीत इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात हो रही है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर इन्होंने अभी के टाइम अपना जो टारगेट प्राइस है 575 का रखा है, जो करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में ऊपर की तरफ का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला ब्रोकर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल है, ये कहीं ना कहीं मान रहा है। अब देखिए इसके पीछे कुछ कुछ रीजंस भी है, ये भी आपको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का ऑटो कंपोनेंट का जो इंडस्ट्री या जो सेक्टर है, वहां पर इस कंपनी का जो पोजीशन है अभी के टाइम पे काफी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी अपना जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो लगातार ग्रो करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं इस ब्रोकर का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, बिकॉज इसके कारण कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा खासा होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ये कुछ ये ऐसे फैक्टर्स है, इसी के कारण कहीं ना कहीं एनालिस्ट का ये मानना है कि कंपनी अभी के टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बनी रह सकती है। बाजार का फोकस इस कंपनी के ऊपर बना रह सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का पैटर्न। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर्स होंगे करोड़ में होंगे, इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें। तो पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है, या फिर आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट पिछले 4 साल का कंपनी का कैसा नजर आ रहा है, उसको फटाफट चेक करेंगे। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये लॉस वाली कंपनी नहीं है, प्रॉफिट वाली कंपनी है। 4 साल पहले 152 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 167 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके अगले साल भी प्रॉफिट था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये प्रॉफिट कम हो गया 99 करोड़ के करीब। लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक करके 183 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट कर दिया। मतलब लॉन्ग टर्म में इस वाले कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मार्च 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न है यही हम चेक करेंगे। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग, यहाँ पर कंपनी का कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 45.26% की नजर आएगी। मतलब प्रमोटर का हल्का सा होल्डिंग यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मामूली सी बढ़त है, लेकिन बढ़त है प्रमोटर्स के होल्डिंग में। एफएस की बात करें तो एफएस का होल्डिंग 6.50% का नजर आएगा। हल्का सा कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एफएस का होल्डिंग कम होता हुआ नजर आएगा, कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ डीएस की बात करें तो डीएस का होल्डिंग देखो पिछले 1-2 क्वार्टर से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और पब्लिक का होल्डिंग 31% के करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी अराउंड 69% का जो स्टेक है, 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस का कंट्रीब्यूट करके देखोगे, मतलब प्लस करके देखोगे तो 69% का स्टेक तो 3 बड़े प्लेयर्स के पास ही आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर से हायर लेवल से भी स्टॉक में काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकर का भी फोकस स्टॉक में, तो बाजार का भी फोकस यहाँ पर बना रह सकता है, तो चाहिए तो आप यहाँ पर फोकस रख सकते हो। इसके अलावा एक और शेयर है, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इसका आज का जो प्राइस है 463 464 के आसपास का नजर आएगा। लगभग 2% की गिरावट आज के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिली थी। ओवरऑल इंट्राडे में हल्का फुल्का सा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में हमको नजर आ रहा था।
लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कंपनी की नजर तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ वॉलेटिलिटी भी उतनी ही हमको देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण स्टॉक का चार्ट का पैटर्न भी हमको कुछ उसी टाइप का नजर आ रहा है। अब इसका 5 साल का पैटर्न अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं और यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई का जोन दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो 912 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का जोन हमको नजर आ रहा है जून 2024 का। और वहां से इस लेवल से तो काफी बड़ी गिरावट में ये वाला स्टॉक अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कौन से ब्रोकर ने क्या रिपोर्ट दी है उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नुवामा जो ब्रोकर है इसका रिपोर्ट आता हुआ नजर आएगा और इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर अपना व्यू अपग्रेड कर दिया है और कॉनकॉर को अभी के टाइम अपना रेटिंग बाय का यहाँ पर देके रखा है। और इस ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के ऊपर अपना जो टारगेट है जो पहले दिया था उससे थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में टारगेट अभी भी ऊपर है। पहला टारगेट इन्होंने 600 का दिया था, अभी इन्होंने अपना टारगेट चेंज करके 570 का कर दिया है। मतलब जो सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस है वहां से अभी भी इनका टारगेट ऊपर की तरफ का ही नजर आ रहा है। अब देखिए कॉनकॉर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा प्लेयर, एक मजबूत प्लेयर लॉजिस्टिक कैटेगरी का, इंडस्ट्री का, सेक्टर का माना जाता है। और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का जो स्पेंडिंग लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को काफी अच्छा खासा भविष्य में बेनिफिट कर सकता है। ये कहीं ना कहीं इस ब्रोकर के कमेंट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक का जो डिमांड है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है जो लगातार काफी बेटर हो रहा है, ये भी कंपनी का आने वाला ग्रोथ आउटलुक को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके कारण ये वाला ब्रोकर अभी भी स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में थोड़ा सा आप कह सकते हो पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी की भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। जो भी फिगर्स होंगे करोड़ में होंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी पिछले 4 साल का डेटा जो दिख रहा है सामने सामने उसको ही अपन फटाफट चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 साल पहले कितना था, 1174 करोड़ का। उसके अगले साल प्रॉफिट बढ़कर 1248 करोड़ के आसपास को हो गया। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बढ़ा 1292 करोड़ का। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से प्रॉफिट है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कम है। और ये वाला प्रॉफिट आप देख सकते हो 3 साल पहले जो प्रॉफिट था उससे भी थोड़ा सा नीचे का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम एक्चुअली कंपनी का जो 1 साल का नंबर आ चुका है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू प्रीवियस 2 ईयर थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट ही है, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न चेक करेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 55% के करीब की होल्डिंग प्रमोटर की आपको नजर आएगी। 54.80 है तो राउंड नंबर 55% में मान के चल रहा हूँ। और प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है। एफएस की होल्डिंग की बात करें, आप देख सकते हो एफएस का होल्डिंग लगातार इस स्टॉक में कम हो रहा है और स्टॉक में भी हायर लेवल से लगातार गिरावट हमको पिछले बहुत समय से भी देखने को मिल रही है। तो एफएस की सेलिंग भी स्टॉक में अभी के टाइम पे एक्टिव है। 8.32% का होल्डिंग अभी के टाइम एफएस का नजर आएगा। लेकिन डीएस का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो एफएस जहां पर लगातार सेल कर रहे हैं तो डीएस उनके सामने लगातार इस कंपनी में बाय करते हुए आपको नजर आएंगे। अभी के टाइम डीएस का होल्डिंग 29.77% के करीब का नजर आएगा। गवर्नमेंट का कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम 7.10% का है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि अराउंड 93% का जो ओवरऑल स्टेक है 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस और डीएस के पास इस कंपनी का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार के कुछ एक्सपर्ट, ग्लोबल लेवल के कुछ एक्सपर्ट का जो रिपोर्ट आए इसके कारण ये दोनों कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। तो सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक सोर्स में देखने को मिलेगी वही